ये तस्वीर है उन बूढ़े माता पिता की जिनका जवान बेटा, जो इनकी आंखों का तारा हुआ करता था, अब इस दुनिया में नहीं है। इनके अनुसार इनके बेटे की हत्या कर दी गई और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। मगर शासन व प्रशासन पर अभी ये बूढ़े माता पिता न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यूपी के बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद इलाके के गांव बामनपुर तालुका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उनके बेटे का मर्डर हुआ है और इसकी जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। मृतक दिनेश, जो कि पेशे से डॉक्टर था, अपने मामा के गांव ककराई में रहकर डॉक्टरी करता था और वहीं उसने अपना मकान भी बना लिया था। दिनेश का मामा राम कुमार दिनेश पर अपनी पत्नी से अवैध संबंध होने का शक करता था, जिसको लेकर कुछ बदमाश किस्म के लोगों को साथ लेकर दिनेश से गांव छोड़कर जाने का दबाव बना रहा था, जिससे भयभीत होकर दिनेश अपने गांव आया। अपने पिता से अपने मामा के द्वारा हत्या करने की शंका जताई थी कि मामा व मामी के द्वारा मुझे मारने की बातें करते सुना है। तब दिनेश के माता पिता व अन्य लोग दिनेश के मामा से इस संबंध में बात करने दिनेश के मामा के पास पहुंचे और इस संबंध में उनसे बात की। तब मामा द्वारा आश्वासन दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बातों से आश्वासित होकर ये लोग वापस गांव लौट आए। उसके अगले दिन ही दिनेश की मौत की सूचना मिली, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर जाकर देखा तो दिनेश अपने क्लिनिक में नीचे गिरा हुआ था और दिनेश के चेहरे पर काफी चोट के निशान थे। दिनेश के मामी मामा ने दिनेश की मौत को आत्महत्या करार दिया। तब से ही दिनेश के पिता न्याय पाने की उम्मीद में दर-दर भटक रहे हैं, मगर कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। अब वो सीबीआई से जांच कराकर अपने बेटे दिनेश के हत्यारों को सजा दिलवाना चाहते हैं, ताकि दिनेश की आत्मा को शांति मिल सके। मेरा नाम पन्ना लाल। क्या मामला है पूरा बताइए। मेरे लड़के की हत्या कर दी गई गांव साहिबाबाद और ककरई में। कब की थी हत्या? 23 मार्च सन 2020 की रात्रि को। अब क्या चल रहा है केस में? सब केस में पुलिस ने एफआईआर लगा दिया। मैं काफ़ी समय से दौड़ रहा हूं, लेकिन मेरी पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की। और मैं चाहता हूं कि इंदु शर्मा और पूजा, उसके पति राम कुमार ने षड्यंत्र के तहत मिलकर हत्या की है, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैंने कप्तान साहब बुलंदशहर के यहाँ एडीजी मेरठ मंडल, आईजी मेरठ मंडल के लिए भी एप्लीकेशन डाल दी, लेकिन मेरी कोई भी आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। मुझे आश्वासन देते रहे और पुलिस ने तो एफआईआर लगा के कोर्ट भेज दिया। अब क्या चाहते हैं? मैं सब सीबीआई से जांच चाहता हूँ, मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिले, न्यायप्रिय जांच चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम किशन शर्मा है। पारिवारिक हिसाब से यहाँ ये मृतक मेरा भतीजा था और इस केस के लिए काफ़ी टाइम से भागते भागते दर दर की ठोकर खा रहे। एक गरीब किसान का बेटा मार दिया जाता है, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन में कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि अब आनन फानन में बहुत जल्दबाजी में पुलिस प्रशासन ने एफआईआर लगा के कोर्ट भेज दिया है। पुलिस का क्या कहना है इस मामले को लेकर के? हत्या या आत्महत्या? पुलिस ने क्या रिपोर्ट फाइनल किस आधार पर लगाई है? पुलिस तो आत्महत्या मानती है सर, लेकिन चेहरे पे ब्लड का निशान, कटे पिटे निशान, बुरी हालत में मिला डेड बॉडी उसका, कोई रस्सी नहीं, गले में कोई फंदा नहीं, नीचे पड़ा हुआ सब मिला है उसका। तो आपने अभी तक कहाँ कहाँ गुहार लगाई है इंसाफ को मांगने के लिए? जी हाँ, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई। यहाँ तक कि नेता, मंत्री, विधायक, इंस्पेक्टर, आईजी, डीआईजी सबके पास गए, दर दर की ठोकर खाते रहे। एक किसान रोता रहा, उसके बेटे की बड़ी शर्मनाक तरीके से दर्दनाक हत्या की मिलके राम कुमार और उसकी पत्नी ने। अभी आप सब लोग क्या चाहते हैं? जी सीबीआई जांच हो सर, सीबीआई जांच हो, न्याय है। उसकी आत्म शांति के लिए कम से कम सीबीआई जांच करा दे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। अभी तक की जांच में हम कोई भी संतुष्टि नहीं है। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र शर्मा। आप बताइए थोड़ा अभी क्या है मामला? ये पन्ना लाल के सुबह सुबह हम जैसे उठे घर से, जगे तो हमें हल्ला, यहाँ रोने पीटने की आवाज़ दिखाई दी। हम भी आए तो पन्ना खाओ वहाँ फ़ोन आया हो, पन्ना लाल के लड़का की हत्या कर दी। यहाँ से एक सहानुभूति में हम भी गए थे इनके साथ। वहाँ जाकर हमने देखो ककरई, तो वहाँ लड़का के जो डॉक्टर की दुकान है वहाँ में लड़का मार के घेर दियो और लड़का के ब्लड भी आ रहे हो, कपड़े गोबर में सन्ने है। और फिर वहाँ में ये भाग दौड़ कर रहे हैं, कुछ भी ना हो अभी तक, कहीं कुछ ना हो। चारों ओर खूब भाग रहे हैं जी, कहीं कोई भी किसी ने सुनी नहीं आज तक।
खूब जहाँ तक इनकी पेश जा रही है खूब भग रहे हैं, पर सुनी किसी ने नहीं है। क्या आपको लगता है उसने आत्महत्या की थी? नहीं, डेड बॉडी से यही लग रहा है आत्महत्या नहीं करी, वो मारा गया है और एक षड्यंत्र के तहत मारा गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं उसको हत्या की गई है उसकी? उसकी हत्या ये कह रहे हैं हम कि जब वो आत्महत्या करेगा तो ब्लेड है, लड़का के ब्लेड आरो है। ब्लेड क्यों आता? उसके कपड़े गोबर में सने हुए, जबकि वहाँ दुकान में गोबर कहाँ से आया? लड़का के यहाँ तो कोई पशु भी नहीं था, हैं? लड़का के गोडे तक धूल में कपड़े सन रहे, तो आत्महत्या बारह का धूल में लौट का आत्महत्या करेगा? और आत्महत्या के लिए को करने के लिए कोई तो वजह होनी चाहिए। आखिर आत्महत्या ऐसा कैसा